ये काफ़ी अच्छा है। जब से योगी जी आए हैं तब से हमारा काफ़ी अच्छा यहाँ पे अयोध्या का विकास हो रहा है। यही हम सोचते हैं कि यही हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हों। तो अयोध्या में देखो ऐसा है, मैं मेरी सुनो, राहुल जो है ना वो कुछ भी उल्ट बोल देते हैं, यहाँ भी नहीं विदेश में जाके भी बोल देते हैं। वो बोलते बहुत ध्यान ही नहीं देते, समझे नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इससे देश बिल्कुल मोदी जी के बाद अगर देश को कोई चलाने की क्षमता रखता है तो आदित्यनाथ योगी ही हैं। योगी जी हिंदुओं को जातियों में न बट करके सनातन के साथ एक साथ खड़ा रहना होगा, तब जाकर के हिंदू संस्कृति बचेगी। नहीं तो कांग्रेस तो अपने आप को मुसलमानों की पार्टी मानती ही है और उसी एजेंडे पर काम कर रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उन सीटों पर खास नज़र है जो किसी प्रतीक या आस्थान विशेष से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि कौशाम्बी की फूलपुर सीट और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट। इन दोनों सीटों पर सरकार की विशेष नज़र है। तो आइए हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। और इस समय हम अयोध्या की सरयू घाट पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो आम जनमानस हैं हम इनसे बातचीत करते हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक पांडे है। कहाँ से हैं आप? अयोध्या से ही है। अच्छा, अयोध्या से हैं। तो क्या जो हरियाणा में बीजेपी की जीत हुई है तो क्या कुछ 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, इस पर कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर, बिल्कुल पड़ेगा। अच्छा, ये जो लोकसभा हारी है बीजेपी, काफ़ी अच्छा माहौल था, राम मंदिर बनवाई थी बीजेपी, तो इसका क्या वजह रहा, क्यों हारी बीजेपी यहाँ से? ऐसा आपकी नज़र में क्या वजह थी? सर बीजेपी जो सेंट्रल गवर्नमेंट था स्टेट गवर्नमेंट का सुना नहीं गया, इसी कारण से शायद बीजेपी हारी हो। अच्छा, दीप उत्सव अब की तो बहुत भव्य तरीके से मनाया जाएगा। पिछली बार से ज़्यादा दीपक इस बार जलेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीप उत्सव मनाया जाएगा, इसमें 25 लाख प्लस दीपक जलेंगे। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये काफ़ी अच्छा है। जब से योगी जी आए हैं तब से हमारा काफ़ी अच्छा यहाँ पे अयोध्या का विकास हो रहा है। यही हम सोचते हैं कि यही हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हों। तो अयोध्या में चल रही है दीपोत्सव की भव्य तैयारियों को लेकर जनता में काफ़ी ज़्यादा है इस बार उत्साह, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में ये पहला दीपोत्सव होगा, पहली दिवाली होगी और 25 लाख दियों के साथ अयोध्या का राम मंदिर सहित सभी घाट 56 घाट जगमगाएंगे। तो उसी को देखते हुए कि जो अयोध्या नगरी में इस समय बाहर के लोग भी आए हैं, देश और प्रदेश के लोग आए हैं, उसी संबंधित आइए लोगों से बात करते हैं कि अयोध्या के दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर किस तरीके से सोचते हैं, राज्य सरकार की इन सब चीज़ों को किस तरीके से जानते हैं। आइए लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम है? सर जय जी। सर ये बताइए कि अयोध्या में ये पहला दीपोत्सव होगा इस बार, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद मनाया जाएगा। 25 लाख दियों से लगभग अयोध्या के सभी घाट और राम मंदिर जगमाए जाएंगे। इससे देश और श्रद्धालु किस तरीके से देख रहे हैं योगी सरकार की इस पहल को? बहुत बढ़िया है, योगी सरकार की पहल बहुत अच्छे से है। अभी पहली बार हो रहा है, फिर आगे और भी बड़े पे होगा क्षेत्र पे। जब से 2017 में योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, योगी जी लगातार यहाँ पे दीपोत्सव मना रहा है। हर साल कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़ता है, कभी 7 लाख दियों से, फिर कभी 12 लाख, पिछली बार 23.5 लाख, इस बार 28 लाख, लगभग 25 लाख दिए जलेंगे। तो इसको कैसे देखते हैं कि हर साल ये रिकॉर्ड टूटता जाता है और अभी इस बार आप सौंदर्यीकरण भी देख रहे हैं, बढ़ाया गया है। तो अयोध्या के विकास को लेकर ये देश कैसा सोचता है? देश बहुत आगे जा रहा है, अयोध्या भी बहुत आगे जा रहा है। योगी जी की बहुत अच्छी राजनीति मतलब चल रही है, सोच अच्छी है। मोदी जी भी बहुत काम कर रहे हैं क्षेत्र में और अयोध्या आने वाले सालों में और भी आगे बढ़ेगा। जी। ये बताइए, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो अयोध्या से भी और प्रदेश के कुछ जगहों से बीजेपी को थोड़ी सीटें वो अपेक्षित नहीं मिल पाई, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष बार बार राहुल गांधी कहता था कि मोदी जी कमज़ोर हो गए हैं, उनकी लोकप्रियता घट गई है, काफ़ी बवाल मचा इन सब चीज़ों को लेकर, लेकिन हरियाणा का रिजल्ट आता है उसमें बीजेपी तीसरी बार लगातार वहाँ पे सरकार बनाती है और रिकॉर्ड भी तोड़ लेती है। तो क्या लगता है कि मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो फिर से वापस लौट रही है? नहीं, मोदी जी की लोकप्रियता तो शुरू से बनी हुई है, जितने बढ़ रहे हैं आगे ही बढ़ रही है, पीछे नहीं जा रही है। और बाकी जो मत थोड़े कम मिले हैं यहाँ पे वो ठीक है, थोड़ा इन्होंने प्रचार प्रसार इस तरफ कम किया क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि वो इस तरफ से पहले ही अच्छे वोटों से जीत जाएंगे, तो इस करके उन्होंने इस तरफ प्रचार शायद थोड़ा कम किया चुनावों में, जिसकी वजह से थोड़ी प्रत्याशी भी उस तरीके के नहीं यहाँ पे चुने गए। विश्वास लग रहा था कि उनको लग गया था कि 400 सीटें हमारी आ रही है, उनके कार्यकर्ता घर के बाहर नहीं निकले की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। और एक जो चुनने थे ना आदमी, उनको ढंग से चुन नहीं पाए, वो कैंडिडेट सही नहीं चुन पाए। हाँ, उसी की वजह से सीटें कम आई है। हाँ, वरना वैसे मोदी और योगी की जब कम हुई लोकसभा में, क्या उनके लिए दूरदर्शी मतलब दूरगामी जो परिणाम आने वाले उसके लिए अच्छा हुआ, या आपको लगता है कि नहीं ठीक? नहीं, वैसे ठीक ही हुआ, क्योंकि जो
ओवर कॉन्फिडेंस था। अब वो इनको भी समझ आ गया कि अपने अति उत्साह के अंदर ही नहीं बहना है, अपने बड़े ग्राउंड लेवल पे देख के और फिर सही कैंडिडेट चुन के और फिर चलना है। बाकी उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। हाँ, लोकप्रियता उनकी बरकरार है। अभी देखना, महाराष्ट्र में भी देखना, महाराष्ट्र में हाँ बीजेपी की सरकार बनेगी। हाँ। लेकिन खलबली मच गई। अभी राहुल गांधी ने एक अपना 2 बयान उनका काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। एक जलेबी की फैक्ट्री को लेकर हुआ था और दूसरी उनका वायरल हुआ था कि जब भगवान रामचंद्र जी के यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो बार बार राम मंदिर पे आए तो खुद है नहीं, लेकिन ये कह रहे थे वहाँ पे गरीब जनता नहीं गई, वहाँ पे नाच गाना हो रहा था। इनके इस बयान को कैसे देखते, क्या इसका परिणाम दिखा दिया हरियाणा ने? देखो ऐसा है, मैं मेरी सुनो, वो राहुल जो है ना वो कुछ भी उल्ट बोल देते हैं, यहाँ भी नहीं विदेश में जाके भी बोल देते हैं। वो बोलते बहुत ध्यान ही नहीं देते, समझे ही नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ और इससे देश आगे बढ़ रहा है या देश नीचे जा रहा है। नहीं, इस तरफ ध्यान देते नहीं, बस उन्होंने बोलना है। वो चर्चा में बना रहना चाहते हैं, वो चर्चा में बना रहना। उस व्यक्ति को भारत की संस्कृति के विषय बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है। जलेबी की फैक्ट्री लगती है, ये तो कोई गंवार भी कह नहीं सकता। लेकिन बीजेपी जीतने के बाद हर कार्यकर्ता हर अपने जनता को जलेबी बांटी है और जलेबी की चर्चा काफी ज्यादा हो गई। ये व्यंग था, वैसे आदमी को ऐसे ही जवाब देना चाहिए। जलेबी की फैक्ट्री में लाखों लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, ये आदमी ऐसा बयान दे रहा है। तो क्या लगता है कि अब वहाँ तो हरियाणा में लग नहीं सकेगी क्योंकि अब उनकी सरकार बनी नहीं, बन जाती तो हो सकता है कहीं से लगवा देते। लेकिन अब ये छत्तीसगढ़ और माफ करिएगा, झारखंड और महाराष्ट्र में और दिल्ली में चुनाव होने वाला है, तो क्या इसका सबसे पहला प्रयोग दिल्ली से राहुल गांधी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल प्रयोग क्या करेंगे, दिल्ली से तो केजरीवाल साहब भी जाने वाले हैं, यह क्लियर है। अभी जो फिर प्रचंड बहुमत के तरफ बीजेपी जा रही है और योगी मोदी की जो जोड़ी अभी लगता है कि काफ़ी आगे जाएगी, काफ़ी आगे जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहते हैं, योगी जी प्रदेश के 7 साल से ज़्यादा हो गए मुख्यमंत्री बने, बार बार कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में भी उनको देखा जाए। क्या योगी जी के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता वो कैपेबिलिटी देखती है कि देश के प्रधानमंत्री बन सकते? बिल्कुल, मोदी जी के बाद अगर देश को कोई चलाने की क्षमता रखता है तो आदित्यनाथ जोगी ही हैं। योगी जी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ही भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने की हिम्मत रखते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में मोदी जी के बाद उन्हीं के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा और हिंदुओं का वर्चस्व देश में फिर कायम होगा। योगी जी का एक बयान बड़ा वायरल हुआ था बांग्लादेश में जब हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था कि बटोगे तो कटोगे। तो क्या भाजपा ने उस लाइन को पकड़ लिया है, वही कामयाब, मतलब आरएसएस भी वही दोहरा रहा है, मोदी जी ने भी दोहरा दिया, योगी जी का ये नारा था, क्या लगता है ये नारा हिंदुओं के लिए बिल्कुल परफेक्ट है? बिल्कुल परफेक्ट है। हिंदुओं को जातियों में न बट करके सनातन के साथ एक साथ खड़ा रहना होगा, तब जाकर के हिंदू संस्कृति बचेगी। नहीं तो जिस तरह पाकिस्तान से हम अलग हुए, बांग्लादेश में हमारी जो दशा है दुनिया देख रही है। आने वाले दिनों में अगर सही हम लोग एक नहीं हुए तो आने वाले दिनों में भी हमें कुछ राज्यों से सही पलायन करना पड़ेगा। जी, तो अभी आपने जम्मू कश्मीर का ताज़ा उदाहरण देख लिया कि जहाँ पर हिंदू बाहुल क्षेत्र थी वहाँ पर बीजेपी ने जो है अपना वर्चस्व कायम रखा, लेकिन जहाँ पर कश्मीर वैली घाटी में 47 सीटों में बीजेपी को 0 सीटें मिली। क्या लगता है कि भारत का मुसलमान बीजेपी को स्वीकार नहीं कर पा रहा और बीजेपी बार बार नारा लगा रही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? क्या आपको सही लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। घाटी में मुसलमानों ने सेकंड पार्टी तो बीजेपी को बनाया तो निश्चित रूप पर बीजेपी को वोट मिला है। हाँ, ये बात सही है कि कोई हिंदू कैंडिडेट उधर नहीं था और हिंदुओं की आबादी भी 2% से भी कम थी, तो स्वाभाविक सी बात है जहाँ हिंदू हैं तहाँ बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा होता है, जहाँ हिंदू कम हैं वहाँ बीजेपी के प्रत्याशी हार जाते हैं। उसके बाद भी हमको भरोसा है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के मुसलमान भी घूम फिर करके बीजेपी का दामन थामेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन है, क्या कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पहली पसंदीदा पार्टी बनती जा रही है, आपको ऐसा लगता है? कांग्रेस तो अपने आप को मुसलमानों की पार्टी मानती ही है और उसी एजेंडे पर काम कर रही है। उन्होंने ये तय कर दिया, उनके जितने भी विधायक जम्मू कश्मीर में जीते हैं कोई एक हिंदू नहीं जीता है, नहीं जीता है। 6 के 6 सब मुसलमान जीते हैं, भले ये जम्मू क्षेत्र से जीते हों लेकिन कोई हिंदू नहीं जीता। तो ये मुसलमानों की पार्टी पहले से भी रही है और एक धर्म के पीछे पड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में हिंदू उनकी तरफ से विमुख होगा। मैं बताना चाहता हूं कि जब आज़ादी के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को जो है खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन जब 1947 के पहले
मुसलमानों की पहली पसंद मुस्लिम लीग पार्टी थी। आज़ादी के बाद फिर जो है कांग्रेस आई, फिर जनसंघ आई, जनसंघ के साथ नहीं जुड़ा। फिर बीजेपी आई, बीजेपी के साथ भी मुसलमान नहीं जुड़ा, वो कांग्रेस की पहली पसंदीदा बनती गई, या तो क्षेत्रीय पार्टियां मुसलमानों की पहली पार्टी बनती गई। तो क्या मुसलमान अपने आप को एक तरफा लेके चलता है कि एक तरफा, या जो राहुल गांधी बार बार जाति कार्ड खेलते हैं, इस बार देखा गया है, इस बार वो हिंदुत्व फैक्टर काम कर गया, जाति कार्ड नहीं चला। देखिए, हिंदुस्तान के बहुसंख्यक मुस्लिम यही सोचते हैं कि जहाँ मुसलमानों की आबादी अधिक है वहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी को जीतने नहीं देना है, चाहे वो पार्टी क्यों न बदलनी पड़ी, कांग्रेस के छोड़ करके सपा के साथ चले जाएं, बिहार में आरजेडी के साथ चले जाएं, किसी तरह बीजेपी हार जाए उनके साथ वो समाज चला जाता है। उसी का नतीजा है कि कुछ सीटें इस लोकसभा में कमाई हैं, लेकिन आने वाले दिनों में लोग समझ गए हैं कि हिंदू बटेंगे तो निश्चित रूप से कटेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये अयोध्या की जनता थी जो कि तमाम मुद्दों पर दीपोत्सव से लेकर अयोध्या में जो भी तैयारियां चल रही हैं, या अभी चुनाव हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाला है, तमाम मुद्दों पर बात की। क्या कांग्रेस के ऊपर भी बात किया जा रहा था कि क्या कांग्रेस मुसलमानों की पहली पसंदीदा पार्टी बनती चली जा रही थी? आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। धन्यवाद।